नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जदयू के विधायक हैं, 7 साल पुराने फायरिंग मामले में बुरे फंस गए हैं। अब आगे क्या होगा उनका? कौन वो विधायक है? क्या उन्हें अब जेल भी हो सकती है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार के ही विधायक रह चुके गोपाल मंडल अब जो है जदयू से किनारा कर रहे हैं और कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। आखिर गोपाल मंडल को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, और कांग्रेस की बुराई पहले करते थे, आरजेडी की बुराई करते थे, अब उसी में आखिर क्यों जाना पड़ रहा है? इस पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सहयोगी हैं दिव्या सर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जदयू के वो कौन विधायक हैं जो कि अब बुरे फंस रहे हैं फायरिंग मामले में? देखिए, एक है पप्पू पांडे, वो कुचाय कोट से जीते विधायक है जदयू के, और उनके भाई सतीश पांडे रहे हैं बाहुबली, है ना, उनके ही भाई हैं बाहुबली के, तो दबंग हैं। एक उन पर आरोप लगा है फायरिंग किया, उसमें जो है एक महिला है उधर के ही क्षेत्र की, उन्होंने आरोप लगाया है पप्पू पांडे, अमरिंदर कुमार पांडे और पप्पू पांडे पर कि उनके बेटे पर, है ना, तुलसिया सिंह टोला, वीरगंज थाना क्षेत्र के तुलसिया सिंह टोला के निवासी हैं स्वर्गीय वशिष्ठ तिवारी की पत्नी फूलमती कुंवर। उन्होंने 2019 में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे अभिमन्यु तिवारी पर जान मारने की नीयत से फायरिंग की गई। यही यह मामला है 2019 का। उसी मामले में जो है पप्पू पांडे पर आरोप गठित हो गया, सुनवाई हुई, आरोप गठित हो गया। अब इसमें जो आगे सुनवाई होगी, आरोप तो गठित हो गया, आगे जब सुनवाई होगी, अभियोजन पक्ष के लोग रखेंगे ना अपना पक्ष, उसके बाद इन पर जो फैसला लिया जाएगा कि इसको सजा हो या नहीं। इससे पहले भी एक जमीन के विवाद में फंसे हुए थे, इनके भाई सतीश पांडे पर भी आरोप लगा, वो अभी फंसे हुए जमीन पर विवाद में, और 2-3 अन्य लोगों को भी इस मामले, इस प्रकरण में जो है 3 अन्य लोगों को भी जो पर भी आरोप गठित हुआ है। वो हैं आपको मामले में विधायक के बड़े भाई सतीश पांडे और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और उनके भतीजे मुकेश पांडे के खिलाफ भी इस मामले में आरोप गठित हुआ। ये कुल 3 लोग हैं पप्पू। अब इससे है कि जब आरोप गठित हुआ, फिर सुनवाई होगी, अभियोजन पक्ष अपना रखेगा, रखेगा नहीं अपना, क्या कहता है, साक्ष्य वगैरह जो भी है दस्तावेज, उसके बाद इस पर आगे कार्रवाई होगी, कोर्ट क्या करती है। लेकिन फिलहाल हुआ आरोप गठित हो जाने के बाद विधायक के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई। जिस तरीके से अब जो है इनकी चर्चा पहले भी खूब होती थी कि बाहुबली छवि के हैं, अमरिंदर कुमार पांडे तो ही है, तो पप्पू पांडे, तो जो है इससे क्या जदयू की छवि पर भी कोई असर पड़ेगा क्या? उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं, कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे। देखिए, आरोप इन पर जो है पहले कहीं नहीं था किसी प्रकार का, सीधा सीधी आरोप। इनके भाई सतीश पांडे जरूर रहे हैं दबंग, मतलब आरोपित, इसलिए इन पर जो है, अगर जदयू को टिकट नहीं देना होता तो उसी समय टिकट नहीं देता इनको, चुनाव के वक्त ही, अगर अपनी छवि का ख्याल रखती पार्टी तब नहीं देता। लेकिन जब टिकट दे दिया, अब इस पर फैसला कोर्ट का क्या आता है ना, क्योंकि यह एक फायरिंग का मामला है, जानलेवा हमला का आरोप है, इसमें मर्डर की बातें नहीं आ रही है ना। तो जहां तक है कि कोर्ट भी पक्ष सुनेगा इनका, उसे सुनेगा ना पक्ष भाई, पक्ष सुनने के बाद कोर्ट का क्या फैसला आता है, यह इसी पर जो है पार्टी निर्भर करेगी कि आगे पार्टी भी क्या करेगी। तब ना कुछ, अगर इनको सजा वजा सुना दी जाती है तब भी कुछ होगा इस पर एक्शन पार्टी के द्वारा, ऐसे अभी क्या होगा, कुछ नहीं। एक और विधायक रह चुके हैं जदयू से ही, गोपाल मंडल। अब गोपाल मंडल जो है, ऐसी खबर आ रही है कि अब वो कांग्रेस में शामिल होंगे। बाकायदा जो है एक पोस्टर भी पटना में जो कांग्रेस का कार्यालय है सदाकत आश्रम, उसके बाहर लगा है। लेकिन खबर ये भी है कि कांग्रेस को ही इस बात की जानकारी नहीं है कि गोपाल मंडल शामिल होंगे।
यही तो बड़का रहस्य है जी। आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? मिलन समारोह कर रहे हैं। खबर जो है खूब है, पोस्टरबाजियां भी हैं सदाकत आश्रम के आसपास, और आपको उस रास्ते में भी कई पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ कि मिलन समारोह, और उसमें जो है नरेंद्र कुमार उर्फ गोपाल मंडल जो है आज पूरे जो है अपने साथियों के साथ शामिल होंगे कांग्रेस में, है ना। यह पोस्टर है, लेकिन खबर तक लिखने मतलब खबर जब तक प्रसारित हो रहा है तब तक वह शामिल नहीं हुए, है ना। और जो एक खबर उड़ रही है कि कांग्रेस को नहीं पता है कि वह शामिल होने वाले हैं जी, तो ये भी है। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस शुरुआत में इनको हरी झंडी दे दी गई हो, ठीक है, और जब बाद में बदनामी का डर लगा हो तो प्रदेश कांग्रेस जो है इससे पल्ला झाड़ रहा हो, यह भी हो सकता है, क्योंकि गोपाल मंडल नाम से ही जाने जाते हैं, है ना। अब इनका एक दो प्रकरण नहीं, कितना प्रकरण है इनको इनके ऊपर, अगर आप रखिएगा चर्चा कीजिएगा तो बहुत सारे प्रकरण आ जाएंगे। रिवॉल्वर रखते थे यहीं आईजीआईएमएस में, जो है जब कोई इनको देखने गया अब रिवॉल्वर तो बोला हाँ तो हमेशा रखते हैं, क्या है ये भी दिखा दिए थे पत्रकारों को भी, कभी पत्रकारों को धमकाने के लिए, पत्रकारों को भी धमका देते थे। लेकिन शाम होते होते एक खबर भी आई, गोपाल मंडल स्वयं ने आगे आकर कहा कि आज हमारा जो है कांग्रेस में मिलन होना था मेरा, लेकिन राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज है। राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, इसलिए जो है ये क्या कहता है मिलन समारोह टल गया। अब आगे इस पर जो है ना यह कार्यक्रम होगा, वो जाएंगे जरूर, लेकिन फिलहाल टल गया। अब शामिल होंगे गोपाल मंडल को पप्पू यादव ला रहे हैं, कौन ला रहा है ना, ये तो बाद में खुलासा होगा। लेकिन गोपाल मंडल जब मीडिया के सामने आके कल स्वयं कह दिए मेरा टल गया, तो आगे देखिए क्या होता है। तारीख नहीं बताई है गोपाल मंडल ने कि कल ज्वाइन करेंगे, परसों ज्वाइन किसी करेंगे। नेता को तारीख नहीं पता, तो ये भी तो आश्चर्य की बात है। कब होगा, क्योंकि गोल गोल जवाब देने में जो है गोपाल मंडल शुरुआती दौर से ही माहिर है। वो तो बोलबे किए कि हमारा पोस्टर बैनर सब लग गया, लेकिन आज टल गया। और कम जैसा इस दिव्या का सवाल था कि कांग्रेस में तो पहले से ही है बिहार में, जब पप्पू यादव कांग्रेस का दामन थाम दिए, पप्पू यादव को कौन नहीं जानता है, पप्पू यादव कितने भले हैं, कितने महान, सब जानता है पप्पू यादव को। तो उसको उससे जब कांग्रेस को गुरेज नहीं हुआ, उनको अपने साथ रख लिया। से क्या होगा? उनकी पत्नी रंजिता रंजन वो राज्यसभा सदस्य भी हैं कांग्रेस से। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस को भी बिहार में पैर जमाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो क्षेत्र में प्रभावशाली हैं और बाहुबली भी। इसीलिए कांग्रेस इस ओर जो है कदम बढ़ा रही है। क्योंकि गोपाल मंडल की बात है तो गोपाल मंडल गंगोता से समाज से आते हैं, वह गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक बन चुके हैं, है ना। पिछले चुनाव में जदयू ने उनको टिकट नहीं दिया, कारण कि वो जदयू के नेताओं पर भी आए मैं बोलते रहते थे, है ना। भागलपुर के सांसद थे, उनको दे दिया गया, वहां से खड़ा कर दिया गया पूर्व मंडल को, विधायक बन गए गोपालपुर से। अब जब वह सांसद थे भागलपुर से तो उनके खिलाफ आए बाई बोलते थे, इसलिए जो है उनका टिकट कट गया, तो वो निर्दलीय खड़ा हो गया। उनको था कि गोपालपुर मेरी जागीर है, लेकिन जीत नहीं पाए। जीत नहीं पाए। तो क्या लगता है सर, बदलाव होगा कांग्रेस में? क्योंकि बिहार में कांग्रेस की क्या छवि है सब जान रहा है, तो गोपाल मंडल के शामिल होने से कुछ बदलाव हो पाएगा कांग्रेस के अंदर, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएगी बिहार में? क्षेत्र में जहां से खाली जगह मिल रहा है वहां अपने आप को स्थापित करने के लिए कांग्रेस परेशान है ना। जब पूर्णिया जैसे शहर में जैसे इलाके में उन्होंने पप्पू सिंह, है ना, उदय सिंह और पप्पू सिंह को किनारे करके क्या कहता है पप्पू यादव से हाथ मिला लिया, तो फिर गोपालपुर में अगर गोपाल मंडल को शामिल किया जाता है तो कौन ही बहुत बड़ी बात नहीं है।
चलिए, तो गोपाल मंडल जो है आज कांग्रेस में शामिल होने वाले थे, लेकिन वो मौका टल गया। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी, खुद ही गोपाल मंडल ने इस बात को स्वीकार किया है। अब अगली तारीख का उनको भी नहीं पता है, न तो उन्होंने मीडिया के सामने वो तारीख बताई है कि कब वो फिर से जो है कांग्रेस में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ पप्पू पांडे हैं, यानी अमरिंदर पांडे, जो जदयू के विधायक रहे, वो पूरे फंस गए हैं और उनके साथी सहित जो है 3 लोग जो है आरोप उन पर तय हुआ है 7 साल पुराने फायरिंग मामले में। उन पर क्या कार्रवाई होगी आगे, किस तरीके से कोर्ट में क्या सजा होगा निर्धारण, वो जो भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे, अपडेट देंगे। फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।